एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 12 अक्टूबर और 12 अक्टूबर 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। यार, आप वीडियो देखते तो हैं पर वीडियो को लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ये काम करिएगा, आप लोग ज़रूर करिएगा। और इसके साथ ही स्टार आईक्यू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल मिल जाएगा। आइए दोस्तों, आगे जाते हैं हम लोग। और कल आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि हमारे शरीर में केशुरुकी वर्टिबल कॉलम कितने हैं। तो इस सवाल का सही आंसर था 33। ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो बिल्कुल ठीक था। आप लोगों को अगर बताया जाए इसके बारे में तो 24 जो है ना वो तो आपकी वर्टिबल है, और 7 सर्वाइकल आप लोग पढ़ा करते हैं, 12 थैरोसिक पढ़ा करते हैं, 5 लमनार पढ़ा करते हैं, 5 ही आप लोग जो है ना स्क्रम पढ़ा करते हैं, और ऐसे करके टोटल लास्ट में सायोक्स जो है ना वो भी 4 पढ़ा करते हैं। तो इनको अगर आप लोग जोड़ते हैं सबको तो 33 बन जाती है, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आज का पहला हरियाणा करंट अफेयर रहेगा कि हरियाणा के बाजरा उत्पादक किसानों को भावांतर भरपाई योजना के तहत कितने रुपए प्रति क्विंटल सरकार की तरफ से मिलने वाले हैं। एक तो बात इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला राज्य है हरियाणा जो बाजरा नाम की फसल को भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया, और ऐसा शामिल किया था पिछले साल यानी कि साल 2021 में। दूसरी बात, अब इसकी नई रेट लिस्ट जो आई है वो ये है कि 450 रुपये दिए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि कम से कम इतनी लागत रुपये तो होगी अगर कोई फसल खराब वगैरह होती है तो। हरियाणा सरकार में वैसे 2350 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बाजरे की खरीद है वो की जाएगी, मतलब एमएसपी रेट रखा है, मतलब 2350 रुपये कम से कम बाजरे की बिक्री होती है, और भावांतर भरपाई योजना के तहत 450 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों को दिया जाएगा। ये है बात अभी नई इंपॉर्टेंट बाजरा फसल से रिलेटेड, ठीक है। और एक बात और याद रखना कि बाजरा के सबसे बड़े उत्पादक राज्य में से आता है राजस्थान, ठीक है ना। वहाँ पे एमएसपी लागू नहीं है, पर हरियाणा के अंदर एमएसपी लागू है 2350 रुपये। एक और वेरी इंपॉर्टेंट बात जो एग्ज़ाम में ज़रूर पूछी जाएगी और अब तक पूछी जा भी चुकी है कि भारत सरकार ने अगला साल यानी कि साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में घोषित ऑलरेडी कर चुका है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। यूएनओ ही सेलिब्रेट करेगा, मतलब इस रूप में इसको इंटरनेशनल मिलेट ईयर के रूप में, तो ये याद रखना आप लोग। चलिए आगे जाते हैं हम लोग, और एक बात और भी बता देता हूँ चलिए साथ के साथ कि हरियाणा के अंदर चरखी दादरी, भिवानी, रेवाड़ी, झज्जर, महेंद्रगढ़, नूंह और हिसार जो है ना, इन ज़िलों के अंदर या दक्षिण हरियाणा के जो ज़िले हैं वहाँ पे बाजरे की खेती थोड़ी ज़्यादा होती है। और एक इसके अलावा ये भी है कि हरियाणा के अंदर हैफेड ने बाजरे से बनने वाले बिस्किट भी लॉन्च किए थे थोड़े टाइम पहले, और बाजरे से बनने वाले और बहुत सारे उत्पादन का मतलब उत्पाद है, प्रोडक्ट है, लॉन्च किए थे ताकि हरियाणा के अंदर बाजरा लोग ज़्यादा से ज़्यादा लगाए, उसकी खपत भी थोड़ी ज़्यादा हो सके। किसानों को प्रति एकड़ 4000 रुपये की मदद देने का भी प्रावधान है हरियाणा में, जो दलहन और तिलहन की खेती करता है ना उसी के तहत ही। और इन्हीं जिलों में स्पेशली चरखी दादरी, भिवानी, रेवाड़ी, झज्जर, महेंद्रगढ़, नूंह और हिसार के अंदर भारतीय मानक ब्यूरो ने किस जिले की टीआईसी परिषद के साथ एक समझौता किया है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेशनल करंट अफेयर को तो है ही इंपॉर्टेंट ये, लेकिन उसको तो छू रहा ही है, हरियाणा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय मानक ब्यूरो, जिसको आप ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के नाम से जानते हैं, हैज़ टाइड अप विद विच एक टीआईसी, कौन से डिस्ट्रिक्ट की कंपनी है ये टीआईसी, तो टीआईसी कंपनी है हरियाणा के गुरुग्राम की। ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड साइन किया है एमओयू। एमओयू का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। टीआईसी का फुल फॉर्म है टेस्टिंग और इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन। इस काउंसिल के साथ में रिसेंटली समझौता किया है। सर, समझौता किया किस चीज़ के लिए है? ये प्रमोट करने के लिए, जैसे इम्प्लीमेंटेशन होता है स्टैंडर्ड का या प्रोडक्ट की क्वालिटी, सेफ्टी, सस्टेनेबिलिटी और लेबोरेटरी से संबंधित दोनों ने समझौता, मतलब दोनों का काम तो एक ही है, क्योंकि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इंडिया में क्या करता है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है इंडिया की। इसका काम होता है इंडिया के अंदर ये इन्वॉल्व है, स्टैंडर्ड फार्मूला हुआ, प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन हुआ, हॉल मार्किंग स्कीम हुआ, लेबोरेटरी सर्विसेज हुआ। तो टीआईसी के साथ मिल के ये और अच्छे तरीके से इनिशिएटिव करेंगे। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। आप मुझसे पूछे सर ये स्थापना कब हुई थी, तो ये एक्चुअली इंडिया के अंदर स्टेबल हुआ था ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 2016 के तहत 12 अक्टूबर 2017 के दिन।
और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत, जिसकी अगर मैं बात करता हूँ इस डिपार्टमेंट की, तो इस डिपार्टमेंट की स्थापना हुई थी 2 सितंबर 1946 को, और इस डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है। इस डिपार्टमेंट के ऑफिस होल्डर यानी कि मंत्री का नाम है पीयूष गोयल, याद रखना, और CR चौधरी जो है ना मिनिस्टर ऑफ स्टेट है इस डिपार्टमेंट के। ये उपभोक्ता मामले, खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय उसी को ही देखता है बेसिकली ये वाला डिपार्टमेंट। TIC तो मैंने आपको बता ही दिया है कि एक टेस्टिंग इंस्पेक्शन सर्टिफिकेशन काउंसिल वाली एक कंपनी है, और ये काउंसिल बेसिकली अंगेज है गवर्नमेंट के साथ में, गवर्नमेंट और के साथ में की स्टेक होल्डर के साथ में ही। इसका काम बस इतना ही है कि इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन देना है, पब्लिक फैसिलिटी देना है, ट्रेड स्पोर्ट इनोवेशन में हेल्प करना है, टेस्टिंग में हेल्प करना है, सर्टिफिकेशन इंडस्ट्री को थोड़ा और आगे लेके आना है। तो रिसेंटली एक समझौता हुआ है, ये तो ठीक है, और समझौता हुआ कि इनके बीच में है BIC के उप निदेशक है राजीव शर्मा और TIC के अध्यक्ष है शशि भूषण जोगनी। इन दोनों ने जो है ना इस MOU पे साइन किए हैं, ये याद रखना। और BIS के DG यानी कि डायरेक्टर जनरल का नाम है प्रमोद कुमार तिवारी, और TIC के डायरेक्टर जनरल का नाम है हनानी तेदी, ये भी याद रखना, ये इनकी भी प्रेजेंस थी यहाँ पे। TIC अपने हरियाणा गुरुग्राम की है, इसके एग्जीक्यूटिव निदेशक का नाम अपर्णा धवन है, और इसकी स्थापना साल 2018 के अंदर हुई थी। हाल ही में हरियाणा में नगर पालिका स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो नगर पालिका स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है योगी राज मोहित को। ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। योगी राज मोहित हरियाणा के सोनीपत जिले के हसनपुर के रहने वाले हैं, विश्व रिकॉर्ड बना चुके हैं हसनपुर के योगी राज मोहित, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। गांव हसनपुर के योगीराज मोहित ने थोड़े टाइम पहले धोती क्रिया में 21 फुट लंबी और 3 इंच चौड़ी सूती पट्टी को मात्र 26 सेकंड के अंदर निगल लिया था और वापस उगल भी दिया था, और इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वर्ल्ड वाइड बुक के अंदर इनका रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया है। मोहित विश्व योग चैंपियनशिप में भी 3 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं, और इसके अलावा शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए सरकार ने इनको जो है ना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, तो ये तो एक इम्पॉर्टेंट नाम हो ही गया फिलहाल के लिए, ठीक है। हरियाणा सरकार ने हाल ही में किस देश के साथ आर्थिक सहयोग के लिए समझौता किया है? तो हरियाणा सरकार ने अभी हाल ही में थोड़े टाइम पहले UAE गए थे हरियाणा के मुख्यमंत्री, UAE के साथ समझौता किया है। कौन कौन से पॉइंट पे? आर्थिक सहयोग के अंदर भूमि विकास है, रियल एस्टेट है, औद्योगिक पार्क है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क है, इसके अलावा जो है ना आपके मल्टीपर्पज़ टावर जो से हैं, इसके अलावा जो मिक्स यूज जो होते हैं टाउनशिप उनके लिए, इसके अलावा इनोवेशन हब के लिए, तो इन सभी परियोजनाओं के लिए दुबई सरकार के साथ में हरियाणा, दुबई सरकार कह दो या संयुक्त अरब अमीरात देश के साथ में समझौता किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल है, जानते ही हो, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय है। नेशनल पार्क में सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कल्लेसर नेशनल पार्क है। वन्यजीव अभ्यारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य है। बीर शिकारगह वन्यजीव अभ्यारण्य भी हरियाणा का ही है। दुबई और हरियाणा मिलके जो है ना एक काम तो करेंगे। इसके अलावा मैंने आपको एक बात और इम्पोर्टेंट बताई थी कि 10,000 एकड़ का गुरुग्राम और नूहू के अंदर एक पार्क भी बनेगा। 6,000 एकड़ गुरुग्राम और 4,000 एकड़ बनेगा नूहू के अंदर। तो ये शारजाह में करंटली 2,000 एकड़ का है, लेकिन यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क बनने जा रहा है। हरियाणा के किस शहर की नगर पालिका को स्वच्छ शहर का अवार्ड से नवाजा गया है? तो रिसेंटली धारूहेड़ा नगर पालिका को स्वच्छ शहर नगर पालिका अवार्ड से सम्मानित किया गया है। धारूहेड़ा को सम्मानित किया है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नई दिल्ली के तालकोटरा स्टेडियम के अंदर। आज़ादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में भारत मिशन के तहत रेवाड़ी का धारूहेड़ा की नगर पालिका को स्वच्छ शहर का अवार्ड मिला है। अच्छा, आज की क्लास में 2 बार नगर पालिका वर्ड आ गया। कमेंट में मुझे आप बताना हरियाणा के अंदर टोटल नगर पालिका है कितनी, और हाल ही में एक नगर पालिका को हटा दिया है जो कि आदमपुर की है, आपको याद हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताना टोटल नगर पालिका है कौन सी और रिसेंट कौन कौन सी ऐड हुई थी। और आप मुझे इस क्वेश्चन का भी आंसर देना के साथ ही कि विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स अग खान ट्रॉफी इज रिलेटेड टू। अग खान ट्रॉफी का संबंध इनमें से किससे है?
तो बताइए, फील्ड हॉकी है, हॉर्स रेसिंग है, टेबल टेनिस है या शो जंपिंग्स है, तो इनमें से कौन सा सही रहेगा इसका आंसर। और कल मिलूंगा आप लोगों से मैं 13 अक्टूबर के करंट अफेयर लेके लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करना, शेयर भी करना आप लोग। थैंक यू सो मच।